हेलो स्टूडेंट, आज हम समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 का 10वां प्रश्न से हल करना शुरू करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न 10वां। नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की तिगुनी है। यहां पर नम्रता एक लड़की है और उसके एक पिताजी, तो नम्रता और उसके पिताजी की आयु का जो है यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। तो नम्रता की आयु जितनी है उससे 3 गुना किसका है? उसके पिताजी का है। अगर नम्रता का 10 वर्ष हो तो उनका कितना होगा? 3 गुना यानी कि 30 वर्ष। यहीं पर हम लोग देखते हैं, अगर नम्रता का 10 लें तो उसके पिताजी का इसका 3 गुना यानी कि 3 गुणित 10। अगर नम्रता का हम लेते हैं 15 तो उसका हो जाएगा उसके पिताजी का 3 गुणित 15। तो वैसे ही अगर नम्रता का x अगर ले लें तो उसके पिताजी का कितना लेना पड़ेगा? 3 गुणित x, जिसको हम क्या लिखेंगे? 3x। यदि उन दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है, बिल्कुल यही चीज को हमको लेना है। नम्रता की आयु x तो उसके पिताजी की आयु 3x, 3 गुना बोला है इसलिए। और इन दोनों का अगर योग कर दिया जाए तो कितना आता है? 48 वर्ष। सिंपल है, आसानी से हम इसको ये कर सकते हैं। माना नम्रता की आयु, यहां पर आयु का मतलब उम्र से है ना। माना नम्रता की आयु x वर्ष है तो उसके पिता की आयु 3x वर्ष होगी। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोला है? इन दोनों का अगर योग किया जाए तो हमको कितना प्राप्त होता है? 48। तो नम्रता का हमने लिया है x, उसके पिताजी का लिया है 3x, दोनों का योग कर दिया जाए तो कितना बोला जा रहा है? 48। यह आपका समीकरण बन गया। अब इसमें जो है हम x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक x यानी कि एक x है और ये 3x, दोनों को जोड़ देंगे 4x बराबर 48। x के साथ 4 का गुणा हो रहा है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो आप 4 से 48 को भाग दे दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। x का मान कितना मिला? 12। अतः नम्रता की आयु x बराबर 12 वर्ष, उसके पिता की आयु कितना लिया गया है? 3x। तो ये हो जाएगा 3 गुणित x के जगह में कितना रखना है? 12। तो 12 तिया 36 वर्ष। और यही जो है आंसर हो जाता है। नम्रता की आयु 12 वर्ष, उसके पिताजी की आयु 36 वर्ष। इससे 3 गुना है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो इसका 3 गुना उसके पिताजी का हो गया। दोनों का योग 48 बोला गया था, तो आप 12 और 36 को जोड़ के देख लीजिए। 6 2 8, 3 1 4, कितना आया? 48 वर्ष। यानी कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेल के मैदान के लिए आरक्षित एक आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। खेल का मैदान एक बनना है जिसके लिए एक जमीन जो है आरक्षित किया गया है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 11:4। यानी कि अगर लंबाई 11 मीटर हो तो चौड़ाई 4 मीटर। अगर लंबाई को दोगुना कर दें 22, तो चौड़ाई भी दुगुना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ग्राम पंचायत इसके चारों ओर एक लाइन बाड़ लगाने के लिए
बाढ़ मतलब मान लेते हैं ये आपका आयताकार खेत है, तो यहां से शुरू करके यहां, यहां, यहां और फिर वहीं वापस आते तक एक लाइन जो है से बाउंड्री देना है। तो यहां पर एक लाइन है, ध्यान रखेंगे, एक लाइन बाढ़ लगाने के लिए 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 7,500 रुपया खर्च करती है। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। भूखंड की माप मतलब क्या ज्ञात करना पड़ेगा हमको? लंबाई और चौड़ाई। यहां पर एक गड़बड़ दिया हुआ है। अगर हम यहां से यहां तक की लंबाई की बात कर रहे हैं बाढ़ लगाने के लिए, तो यहां क्षेत्रफल का कोई रोल नहीं रहता। इसलिए यहां जो बोला गया है 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर, तो ये वर्ग शब्द नहीं आएगा, यहां आएगा 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए खर्च करती है। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको आप सुधार लेंगे। देखते हैं इसको हल करके। अब चूंकि किनारे किनारे जो है हमको बाउंड्री देना है, तो हमको अगर इस आकृति के चारों ओर की लंबाई ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हम क्या ज्ञात करते हैं? निश्चित रूप से परिमाप जो है ज्ञात करना होता है। तो यहां पर जो है हम लंबाई और चौड़ाई तो का अनुपात तो दिया गया है, तो लंबाई मान लेते हैं 11x, चौड़ाई मान लेते हैं 4x। तो यहां पर लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की लंबाई 11x मीटर, क्योंकि बाद में यहां पर मीटर शब्द का उल्लेख हुआ है। तो आयताकार भूखंड की लंबाई 11x मीटर व चौड़ाई 4x मीटर है। तो आयताकार भूखंड की परिमाप, अब यहां पर बताया गया परिमाप हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ का जो है हमको लंबाई चाहिए, और चारों तरफ के लंबाई का योग अगर हम प्राप्त करना चाहें तो हमको क्या करना होगा? परिमाप ज्ञात करना हो। 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, तो कितना आ जाएगा? 2 लंबाई की जगह 11x, चौड़ाई की जगह 4x, तो ये हो गया 2 गुणित 11 और 4 हो जाएगा 15x, गुणा करेंगे 15 दूनी 30x मीटर। ये परिमाप हो गया। अगर ये आपका आयताकार भूखंड है तो यहां से स्टार्ट करोगे, यहां से यहां गए, यहां, और एक राउंड पूरा करके वापस आते हैं, तो उसके लिए कितना होता है? 30x मीटर होता है। तो इसका सेकेंड पार्ट अगर हम देखें कि एक लाइन बाढ़ लगाने के लिए 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए खर्च आता है। तो यहां चूंकि जब किसे हम बनाएंगे तो बनेगा, चूंकि 100 रुपए खर्च होता है 1 मीटर के लिए, तो 1 रुपए खर्च होगा कितने मीटर के लिए? 1/100। इसलिए 75,000 रुपए खर्च होगा कितने मीटर के लिए? 1/100 गुणित 75,000/1। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, आएगा 750 मीटर। अब यहां पे देखिए, हमारे अनुसार आयताकार भूखंड का परिमाप ये आ रहा है, मतलब 30x मीटर में बाढ़ लगाना है, और ये जो खर्च दिया है इसके हिसाब से अगर लिया जाए तो 750 मीटर जो है होता है। तो ये 750 मीटर और ये 30x मीटर दोनों आपस में कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहां पर मैं डायरेक्ट उसको लिख रहा हूं,
प्रश्नानुसार। अब यहाँ प्रश्नानुसार कैसे हुआ ये मत सोचिएगा, मैं क्लियर कर चुका हूँ। 30x बराबर 750, तो x बराबर क्या होगा 750 बटे 30, कटा दीजिए, 0 0 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, ये होगा 15, 3 पंछे 15, तो x का मान कितना आ गया 25। कितना आया 25। अतः भूखंड की लंबाई कितना है भाई 11x, तो 11 गुणित 25 करना पड़ेगा। 25 एकम 25 का 5 हासिल आया 2, 25 एकम 25 और 2 27, कितना हुआ लंबाई हुआ 275 मीटर। चौड़ाई कितना है 4x, तो 4 गुणित 25 यानी कि 25 चौक 100 मीटर। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ भूखंड की माप बोलें तो भूखंड की माप में लंबाई कितना 275 मीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर हमको इस आयताकार खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई जो है प्राप्त हो जाता है। तो आज के वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.2 का 2 प्रश्न कवर किया, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।